कबीरदास जी के जमाने में बड़ा शास्त्रार्थ चलता था। कबीरदास जी अपनी सरल भाषा में सबको बता रहे थे कि अपना जीवन कैसा हो, ईश्वर को कैसे माने। लेकिन माताओं बहनों भाइयों, उस समय के लोग, पंडा पुजारी जितने और लोग धार्मिक लोग थे, बोले कबीर तुम अपना क्या मत फैला रहे हो, तुम मुझसे शास्त्रार्थ करो। कबीरदास जी हाथ जोड़कर कहने लगे, बोले भाई काशी के पंडों ने कहा, बोले कि तुम मुझसे शास्त्रार्थ करो। कबीरदास जी हाथ जोड़कर कहने लगे, मस कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैं तो कभी पढ़ा भी नहीं हूँ, स्कूल में भी नहीं गया हूँ, कलम का भी पोथी और वेद पढ़े नहीं है, मैं शास्त्रार्थ कैसे कर सकता हूँ। तो कहा तुम हार गए। काशी के पंडितों ने कहा, कबीरदास जी ने कहा हारा नहीं हूँ, कल सुबह आ जाना। और माताओं बहनों भाइयों, रातों रात में कबीरदास जी ने उलट उलट बासुरियां बना करके रख दी। पंडित लोग बड़े बड़े वहाँ के पंडा लोग आए काशी के, और अपनी पोथी दबा करके और कहा पूछो कबीर तुम क्या पूछना चाहते हो, साथ करो। बोले पूछे, बोले हाँ। कबीरदास जी ने कहा कि एक अचंबा मैंने देखा, कुआं में लग गई आग। पंडित लोग मुंह देखने लगे, कबीर क्या कह रहा, कुआं में कैसे आग लग गई। एक अचंबा मैंने देखा, कुआं में लग गई आग, अब पानी पानी सब जल गया, मछली खेले भाग। बोले कबीर क्या पूछ रहा है, ये तो मुझे अर्थ ही समझ में नहीं आया। कहा और पूछे, हाँ पूछो। तो उन्होंने कहा एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले भाव कूद पीछे भई माई, और कुत्ता को ले गई बिलाई। तो इसका जवाब, पंडितों के कान खड़े हो गए, बोले इसका तो अर्थ ही समझ में नहीं आया, जवाब क्या देंगे। और पीछे से कबीरदास जी ने एक दोहा और मारा, क्या पोथी पढ़े पढ़े जुग मुआ, पंडित भयानक पोथी पढ़े पढ़े जुग मुआ, सीखो, प्रेम की बात करो, और इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। सारे पंडित भाग गए और कबीरदास जी के सामने टिके नहीं। माताओं बहनों भाइयों, भगवान आते हैं कबीरदास जी के रूप में आ जाते, प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो देश के लिए समाज को सेवा करते हैं। उनके दो प्रकार के शिष्य थे, हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। क्योंकि कबीरदास भाई तो विधवा ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुए थे, जन्म दिया था। लोक लज्जा से वो कहीं आए थे, तो नीरू नीमा नाम की एक जो थी, तो हिंदू दिलाए के उन्होंने पाला था, इसलिए वो हिंदुओं को भी वो थे और मुसलमानों के थे। तो वो जब बड़े हुए तो उन्होंने, उनके शिष्य हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। लेकिन माताओं बहनों भाइयों, दोनों को उन्होंने शिक्षा दी। जिसकी विकृति देखी, हिंदुओं को देखी तो हिंदू को डांटा, मुसलमानों को देखा तो उनको भी डांटा, और कहा तुम दोनों रास्ता से भटक गए हो, इसीलिए अपने को ठीक कर लो। उन्होंने कह दिया था क्या, अरे इन दो ने राह न पाई, अरे इन दो ने छुआछूत ज्यादा चलती थी। पहले कुएं थे और कोई कच्ची गगरी मिट्टी के ले जाता था तो लोग उसको अलग रखते, छुआछूत बहुत थी। इसमें पानी पहले कौन भरेगा कौन नहीं भरेगा, अब तो छुआछूत मिट गई है उसी जमाने से। और उन्होंने कहा और करते तुम क्या हो, उन्होंने स्पष्ट उनको बात बताई और डांटा। हिंदू अपनी करे बड़ाई गागर छुअन न दे, हिंदू अपनी करे बड़ाई
और पैसा के कायम दर्शों में ये देखो हिंदाई हिंदुओं के लिए और उसके बाद मुसलमानों को भी डांटा। क्यों? मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, और भाला केरी बेटियां हैं कलमा करे सगाई, विसंगतियां थी उनको दूर किया। भगवान आते हैं तो हर रूप में आ जाते हैं। भगवान आते हैं तो आंखों की चिंगारी में से भी निकल पड़ते हैं। पहले दिन हमने एक उदाहरण बताया था, राजा नल की पत्नी दमयंती जो थी वो अपने राजा नल को जंगल में ढूंढ रही थी। एक व्याध आया, उसने देखा अकेली सुंदरी थी, दमयंती बड़ा सुंदर थी, रूपवान थी, लेकिन अंदर जो शक्तिशाली थी देवी स्वरूपा थी उसका उसे आभास भी नहीं था। कहा तुम कौन हो सुंदरी? कहा मैं राजा नल की पत्नी हूँ, अपने पति नल को ढूंढ रही हूँ। और अरे वो नल, वो तुझको तो करकोट नाग ने डस लिया है, वो तो काला कलूटा हो गया है, तुम उसको पहचान भी नहीं पाओगे, और तुम मेरे साथ चलो। और जैसे ही उस व्याध ने उस दमयंती का हाथ पकड़ा और दमयंती की आंखों में से चिंगारी के रूप में भगवान निकले और व्याध वो जल करके भस्म हो गया। माताओं बहनों भाइयों, भगवान आते हैं तो आंखों की चिंगारी के रूप में निकल पड़ते हैं। जरा अपनी शक्ति को तो पहचाने। भगवान हर रूप में आते हैं। भगवान एक समय ऐसे आए थे, एक वस्त्रों के रूप में भी आ गए थे, लोगों को पता भी नहीं चला था। सारी सभा देख रही थी। कब? जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उस समय ऐसी सभा लगी हुई थी और सारी सभा में क्या हुआ कि दुशासन, दुर्योधन ने कहा दुशासन द्रौपदी को खींच करके लाओ, सभा में उपस्थित किया जाए। और माताओं बहनों भाइयों, दुशासन गया और जाकर के दुशासन में 10,000 हाथियों का बल था और उसने खींच करके लाने का प्रयास किया। तो माताओं बहनों भाइयों, द्रौपदी कह रही थी दुशासन छोड़, तू ये क्या कर रहा है, मेरी साड़ी खींच रहा है। उसमें 10,000 हाथियों का बल था, जबरदस्ती केस पकड़ते हुए खींच करके भरी सभा में लाया उसके लिए। द्रौपदी ने रोते रोते जो सबसे बुजुर्ग सभा में बैठे हुए भीष्म पितामह जी थे उनकी ओर देखा, सहायता मांगी, लेकिन भीष्म पितामह ने उनके वचनों पर कोई ध्यान नहीं दिया। द्रौपदी ने रोते रोते जो भाग्य महाराज धृतराष्ट्र थे उनकी ओर देखा, लेकिन महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मोह में अंधे हो गए थे। उन्होंने भी द्रौपदी की कोई सहायता नहीं की। द्रौपदी ने रोते रोते अपने गुरु कृपाचार्य और द्रोणाचार्य की ओर देखा, लेकिन माताओं बहनों भाइयों, कृपाचार्य द्रोणाचार्य वो भी उसका दुर्योधन का अन्न खा रहे थे, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, उन्होंने उनकी कोई मदद नहीं की। द्रौपदी ने रोते रोते अपने आगे बैठे हुए 5 पतियों की ओर देखा, लेकिन 5 पति नीचे सर डाले हुए बैठे थे। क्यों? क्योंकि वो व्यसन में पड़ गए थे। द्रौपदी ने रोते रोते कर्ण और अश्वत्थामा की ओर देखा, लेकिन कर्ण और अश्वत्थामा आज के जैसे भटके हुए नवयुवकों जैसे थे। वो ढाका मार के हंस रहे थे, खींचो साड़ी खूब मजा आएगा। उन्होंने भी उनकी कोई सहायता नहीं की थी। 5 पतियों ने भी सहायता नहीं की थी। क्यों? समर्थ तो थे, लेकिन वो व्यसन में पड़ गए। और माताओं बहनों भाइयों, आप जानते हैं कि जो
होती है दो व्यसन, एक शराब पीना, दारू पीना और एक जुआ खेलना। दारू पीना और एक जुआ खेलना कभी मत करना, नहीं तो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। शराब पीने से आंतें गल जाते हैं, शराबियों का पूरा घर उजड़ जाता है, उसका कोई विश्वास नहीं करता है, पत्नी विरक्ति है, बच्चे पेंसिल कलम कापी के लिए तरसते हैं और शराबियों का घर उजड़ जाता है। और फिर भी ना जाने हम किस मदहोशी में आकर के एक घातक जहर शराब पीते हैं। माताओं बहनों भाइयों, एक खतरनाक व्यसन है। और दूसरा जुआ, जुआ जो खेलते हैं, जुआ बड़े बड़े बिल्डिंग वाले फुटपाथ पर आ जाते हैं और जितना वो खेलता है उतनी हारता, उतनी उसकी लो बढ़ाता है। जुआरी का सब कुछ दांव पर लगा देता है, घर उजड़ जाता है, दिवालिया हो जाता है, लेकिन फिर भी हम व्यसन में पड़े रहते हैं। उन्होंने जुआ खेला था माता बहनों, किसने? पांचों पांडवों ने जब जुआ खेला तो मजबूर हो गए, वो भी उसकी सहायता नहीं कर पाए। लेकिन माताओं बहनों भाइयों, जिसकी कोई ना सहायता करे उसकी सहायता कौन करता है? उसे ख्याल आया इस भारी सभा में मेरी कोई सहायता करने वाला नहीं है, केवल ऐसे समय में केवल भगवान सहायता करता है। उसने कहा कि और कुछ नहीं, भगवान जो कृष्ण थे उनको वो समझती थी, उनको अपना सखा भी मानती थी, रिश्ते में उनके भैया भी लगते थे, लेकिन उसको वो भगवान भी मानती थी। उसी को उसने पुकारा। और माताओं बहनों भाइयों, जब हृदय से पुकार जाती है तो भगवान उसकी मदद करते हैं। वो कहती है कृष्ण कन्हैया, अपने दोनों हाथ हटा देती है, भगवान कृष्ण को पुकारती है। कृष्ण कन्हैया यशोदा के छैया, कृष्ण कन्हैया यशोदा के छैया, खड़ी रो गए द्रौपदी रानी, भैया लाज पड़ेगी बचाने, भैया लाज पड़ेगी बचाने। कृष्ण कन्हैया यशोदा के छैया, कृष्ण कन्हैया यशोदा के छैया, भैया लाज पड़ेगी बचाने, भैया लाज पड़ेगी बचाने। उस समय वो हाथ छोड़ करके और भगवान कृष्ण को पुकार रही है। भरी सभा में द्रौपदी को लोग पुकारे, भरी सभा में द्रौपदी को पुकारे, दुष्ट दुशासन में लो तीर उतारे, दुष्ट दुशासन में लो तीर उतारे, व्रत करता है अपनी मनमानी, भैया लाज पड़ेगी बचाने, भैया कृष्ण कन्हैया यशोदा के छैया, कृष्ण कन्हैया यशोदा के छैया, खड़ी हो गए द्रौपदी रानी, भैया लाज पड़ेगी बचाने, भैया लाज पड़ेगी बचाने। आगे कहती है तुमने सबको कष्ट निभाना है, कुंदन को रचाए से सुपाल को हरा दियो, जाके सुदर्शन से उस पर पार कियो, कुंदन को रचाए से सुपाल को हरा दियो, जाके सुपाल को हरा दियो, जाके सुदर्शन से उस पर पार कियो, अकेला रुक मेरे रानी, भैया लाज पड़ेगी बचाने, भैया लाज पड़ेगी बचाने।
के पास तो भगवान का सिंहासन हिलता है। भगवान कृष्ण कहने लगे कि दूत लगता है द्रौपदी बहन पर संकट आया हुआ है, जरा देखो। लेकिन माताओं बहनियों ध्यान रखना, भगवान उसी की सहायता करता है, वो भी अनुशासन और नियम में बंधा हुआ है। देखो, अगर इसने किसी की सहायता की है तो मैं इसकी सहायता कर सकता हूँ, अन्यथा मेरे बस की बात नहीं है। दूत जरा फाइल खोलो इनके जीवन की। दूत ने देखा, बोले प्रभु इतना सा कपड़ा दान में दिया। कब दिया था? एक बार की घटना है। एक जो है यमुना नदी में द्रौपदी जो है नदी में नहाने गई थी। ब्रह्म मुहूर्त के समय में अंधेरा था। घटना क्या हुई? उससे पहले एक महात्मा जी नहा रहे थे। महात्मा जी के साथ एक घटना घटी कि एक लंगोट ले गए थे, वो किनारे पर रख दी। एक लंगोट पहने हुए थे, हवा का झोंका आया, किनारे वाली लंगोट नदी में बह गई। कमर कमर पानी में नहा रहे थे, वो लंगोट उन्होंने धोना चाहिए, वो भी बह गई। इतने में द्रौपदी उसी घाट में नहाने को आ गई। महात्मा जी सोच रहे हैं कि बेटी चली जाए तो मैं निकल के कुटिया में जाऊं, अपनी दूसरी लंगोट पहन लूंगा, बदल लूंगा। द्रौपदी सोच रही थी महात्मा जी निकले, मुझे देर हो रही तो मैं इसमें स्नान करूं। देर हो गई। द्रौपदी ने कहा महात्मा आप क्यों नहीं निकलते, मुझे भी देर हो रही नहाने को। कहा बेटी ऐसा ऐसा है, मैं धर्म संकट में हूँ। बोले अच्छा। उन्होंने अपनी आधी साड़ी का पल्लू फाड़ा और महात्मा जी को दे दिया। आप आधे से आप लाज बचाइए महात्मन, और आधी साड़ी से मैं अपनी लाज बचाती हूँ। और माताओं बहनों भाइयों इतना सा कपड़ा दान दिया। दूत ने कहा, भगवान कृष्ण कहने लगे अच्छा तो इसकी ब्याज राशि जोड़ो कितनी हुई। तो माताओं बहनों भाइयों भगवान का पता नहीं कौन चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, इतनी हुई कि दुशासन के भुजा थकित है और भीषण भक्त भैस्या, अर्थात दुशासन के खींचते खींचते पसीना पसीना हो गया। भरी सभा में लोगों ने देखा कि वो साड़ी खींच रहा है, और साड़ी जो है कमी नहीं हो पा रही है। साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, ये मेरा जान पड़े ये नारी है कि साड़ी है। ऐसा दृश्य लोगों ने देखा। माता बहनों भाइयों वस्त्र के रूप में भगवान अवतरित हो गए। जब कोई ऐसा संकट भक्त के ऊपर आता है, हजारों उदाहरण बड़े पड़े हैं। माता बहनों भाइयों भक्त के रूप में जो है भगवान जब आते हैं, लेकिन आया से समय